भानु प्रताप डॉक्टर से भी बात करी, रात को 8 बजे उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बताया कि बच्चा जब गिर गया तो अच्छा हुआ कि हमें पता चल पाया कि छाती में उसका जो सांस लेने का प्रॉब्लम है वो हार्ट में दिल में छेद है, उन्होंने बताया। मेरा नाम तारामणि साहू है, मैं एक मानवाधिकारी कार्यकर्ता हूँ और हम लोग मानवाधिकार के हनन को लेके हम लोग हर जगह अपने झारखंड में आवाज़ उठाते रहे हैं। यहाँ लचरागढ़ में भी एक घटना घटी है, जिस घटना को हम लोगों ने ग्रामीणों के माध्यम से एवं न्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी ये बातें सुनने में आई, जिसमें कि दादी ने अपनी छोटी सी नातिन को जो 5 दिन की बच्ची थी उसे छत से गिरा दिया। लेकिन इस पूरे घटना को हम लोगों को विस्तार से मालूम नहीं था कि ये हत्या है या हादसा, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों के माध्यम से पता चल रहा था कि बच्चे को जानबूझ के गिरा दिया गया था। कुछ मीडियाज के माध्यम से पता चल रहा था कि हत्या है, कुछ मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि हादसा है। तो ऐसे में महिलाओं में नाराजगी हुई और एक महिलाओं का सम्मान को ठेस भी पहुंचा कि एक लड़की होने के बाद उस लड़की के शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेशन होता है, उसके साथ भ्रूण हत्या हो सकता है, उसके साथ विचक्राफ्ट जैसे डायन हत्या की बात आती है, दहेज प्रथा की बात आती है, और आज एक बच्ची जब जन्म ले रही है तो उस बच्ची को भी मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब बातों को देखते हुए लचरागढ़ की जितनी भी महिला दीदी थी, स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियों ने जागरूकता रैली निकाला अपने लचरागढ़ मेन रोड में, जहां मुझे भी निमंत्रित किया गया, मुझे भी बताया गया कि दीदी आप आइए, क्योंकि ये घटना बहुत ही शर्मसार कर रही है और हम सबको इसके लिए जागरूकता अभियान करना चाहिए। तो मैं भी जलडेगा से आई और रैली में शामिल हुई और हम लोगों ने जोर शोर से नारों के साथ महिला हिंसा, डायन प्रथा, दहेज प्रथा और लिंग भेदभाव को विरोध करते हुए सारी बातों को नारों के साथ लगाया और उठाया। और इसमें हम लोगों ने धारा को भी जोड़ा, अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उस पर 302 और किसी भी महिला के साथ अगर कोई घरेलू हिंसा होता है तो 498A लगाकर उसको सजा दी जाए। ये सारी बातों को हमने कहा। और जो थी नॉर्मल जन्म हुई थी और बच्ची के जन्म के बाद बच्ची में रोया भी था। उस समय ऐसी कोई बीमारी या ब्रीदिंग सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। इसी विषय को लेकर हम लोगों ने सहिया सरस्वती बीबी से भी बात करी, तो उन्होंने भी बताया कि बच्ची का जब जन्म हुआ तो नॉर्मल हुआ और बच्ची की स्वास्थ्य बिल्कुल सही थे, दोनों जच्चा बच्चे स्वस्थ थे। और बच्चे के जन्म के बाद जो उनकी माँ है, बच्ची की माँ के माध्यम से छोटी बच्ची को दूध भी पिलाया गया और बच्ची ने दूध भी पिया। तो इसको देखते हुए 24 घंटे सरकारी अस्पताल में रखा गया, उसके बाद उनको डिस्चार्ज दे दिया गया। इसके बाद ये जांच करने के बाद हम लोग फिर गए थाने में कि थाना प्रभारी क्या बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ थाने में ही जो बच्ची के हादसे के जिसको हम लोग बता रहे थे कि उन्होंने गिरा दिया, उनकी दादी थाने में थी। तो जब हम लोग थाने में गए तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने थाना प्रभारी से बात किया, तो थाना प्रभारी ने कहा ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि इसको स्पष्ट कर सके कि बच्चे को छत से फेंका गया था। दूसरा कि वहाँ पे उनकी दादी थी, जो बच्ची के बारे में हम बता रहे हैं, उनकी दादी वहीं पे थी। तो दादी से हमने बात किया, तो दादी से पूछा कि क्या बच्ची छत से गिरी थी या आपके हाथ से? तो उन्होंने बोला मेरे हाथ से गिरी थी, बट मेरे हाथ से गिर के वो बहू के हाथ में चली गई थी, छत से नहीं गिरी। तो ये अलग अलग बयान आए थे। तो इन बयानों को देखते हुए हमें लगा कि ये सभी अलग अलग, हर परिवार के हर एक सदस्य ने अलग अलग बयान दिया। तभी हमने सिमडेगा के भानु प्रताप डॉक्टर से भी बात करी, रात को 8 बजे उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बताया कि बच्चा जब गिर गया तो अच्छा हुआ कि हमें पता चल पाया कि छाती में उसका जो सांस लेने का प्रॉब्लम है वो हार्ट में दिल में छेद है, उन्होंने बताया। तभी हमने ये पूछा क्या बच्ची गिर गई थी? तो उन्होंने बोला गिरने के बाद ही पता चला कि बच्चे के दिल में छेद है। तो उस समय हमें स्पष्ट हुआ कि बच्ची छत से गिरी थी। अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि बच्ची जब छत से गिरी थी तो हम टीम जब इस विषय की जांच कर रहे थे तो हमें सभी ने झूठ क्यों कहा? दूसरा कि हर परिवार के हर एक सदस्य ने अलग अलग अपना बयान क्यों कहा, क्यों दिया? और
तीसरा कि अगर बच्ची जन्मजात से बीमार थी, दिल में छेद था, तो सरकारी अस्पताल कोलेबिरा ने उन्हें 1 दिन 24 घंटे में कैसे छोड़ दिया। और चौथा, अगर डिस्चार्ज के समय बच्ची स्वस्थ थी तो अचानक जब उथल पुथल हुई उसके बाद के साथ अगर कोई घरेलू हिंसा होता है तो 498A लगाकर उसको सजा दी जाए। ये सारी बातों को हमने कहा। और इसके बाद जो घटना लचरागढ़ में घटी थी वहाँ भी परिवार से हम लोग मिले और परिवार से जब हमने बातें कही, क्या ये सच है कि इस बच्चे को छत से गिरा दिया गया था, तो हम लोगों को अलग अलग बातें कही गई। बेटी ने कहा कि आप जो यहाँ पे रैली निकाल रही हैं वो गलत है, हमारे यहाँ बेटी नहीं गिरी है।